हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे चाइना के अर्थक्वेक के बारे में और डिटेल में समझेंगे क्यों अर्थक्वेक चाइना के इन एरियाज पे रेगुलरली आता है और साइमल्टेनियसली अपन अर्थक्वेक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को और टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। सबसे पहले यदि अपन देखें तो क्विंघाई जो रीजन है वहां पर अर्थक्वेक आया है। 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ये जब अपन बोलते हैं तो ये होता है रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। यदि देखा जाए तो जो तीन स्टेट्स हैं तिब्बत, सिचुआन और क्विंघाइन, ये जो तीन स्टेट्स हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं चाइना में और लगातार आए हैं। सिचुआन में 2008 पर भी एक मेजर अर्थक्वेक आया था जिससे क्लोज टू 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी। यदि अभी का अर्थक्वेक की डेप्थ देखें तो इसका फोकस 10 किलोमीटर के नीचे है, यानी कि ये शैलो फोकस अर्थक्वेक है। जितने भी अर्थक्वेक शैलो फोकस होते हैं यानी जिनका जो ओरिजिनेटिंग होता है जहां से वेव्स निकलती हैं वो कम होती हैं डेप्थ की, तो ये ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। इस वजह से आप देखोगे ये एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है और इसमें क्लोज टू 118 पीपल की डेथ हो गई है। यदि अपन देखें तो अर्थक्वेक में बहुत सारी फॉल्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग रेस जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक की। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये जो है ये फिगर दिखा रहा है फॉल्ट्स में। यदि फॉल्ट को समझते हैं तो सपोज दिस इज अ पेपर, मैंने क्या किया, इस पेपर को फाड़ दिया। अब फ्यूचर में मैं इस पेपर को कितना भी अकॉर्डिंगली कोशिश करूं कि ये वेल पेस्ड हो जाए, लेकिन एक वीक जोन इस टेयर के अलोंग रहेगा। यही वीक जोन जो होते हैं वो होते हैं फॉल्ट जोन। यदि अभी देखें तो इस जोन में यदि चाइना की स्टडी करें तो ये जो मेजर एरिया है ये है तिब्बतन प्लेट्यू एंड ओवर हियर इज द सिचुआन बेसिन। ये दोनों बेसिन को सेपरेट करते हैं लॉन्गमैन शान फॉल्ट, यानी कि ये दोनों पहले जियोलॉजिकली अलग ब्लॉक रहे होंगे, फिर इनका मिलन हुआ जब बॉडीज पास आए तो ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये इसके ऊपर ओवरलैप किया और इसके अलोंग, इस फॉल्ट के अलोंग ये दोनों बॉडीज का मर्जर हुआ। अब कितना भी अच्छा मर्जर हो जाए, मैं बेस्ट फेविक्विक भी यूज कर लूं तो भी एक वीक जोन अलोंग दिस फॉल्ट लाइन लाई करता है। और जब भी कोई मेजर एनर्जी रिलीज होती है जो अभी अपन अर्थक्वेक के केस में समझेंगे वो इस वीक जोन में, इस फॉल्ट जोन के अलोंग रिलीज हो जाती है। तो चाइना के केस में अभी कोई स्टडी नहीं हुई है क्योंकि कल का ही अर्थक्वेक है, 24 आवर्स से भी कम हुआ है, लेकिन इस जोन में जितने भी पुराने अर्थक्वेक हैं वो लॉन्गमैन शैन फॉल्ट के अलोंग ही एनर्जी रिलीज की वजह से होते हैं। अब यदि अपन बात करें अर्थक्वेक का बेसिक रीजन क्या होता है तो वो होता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। यदि अपन ये सिचुएशन देखें तो नीचे है इंडियन प्लेट, ऊपर है यूरेशियन प्लेट। जो इंडियन प्लेट है सबसे पहले बिल्कुल साउथ पोल के पास थी, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे ऊपर मूव करी है और ऊपर मूव करते करते वो यूरेशियन प्लेट से जाके चिपक गई है। चिपक गई है उस जोन को बोलते हैं सशर जोन, यानी कि ऐसा जोन जहां पर वो दोनों चिपक गई हैं। अभी भी जो ऐसा है इंडियन प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है और इंडियन प्लेट सबमर्ज हो रही है, यूरेशियन प्लेट के अंडर सबडक्ट हो रही है और इसी का प्रेशर जो अपन ने देखा इस प्लेट के, इस फॉल्ट के अलोंग रिलीज हो रहा है। यदि अपन इसको वीडियो के टर्म्स में समझें तो इट वुड बी दिस, द इंडियन प्लेट धीरे धीरे साउथ से ऊपर गई है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। जब ये इंडियन प्लेट ऊपर गई और कोलिजन हुआ इसका यूरेशियन प्लेट की वजह से तो ये एक माउंटेन चेन बने। इसी माउंटेन चेन को अपन कहते हैं हिमालयास। अब somebody could ask me ये हिमालय कैसे बना? इसके लिए सिंपल आप ऐसे समझिए, ये दो तरफ जब अपन कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये कंप्रेसिव फोर्स की वजह से अप रैपिंग या डाउन रैपिंग दोनों हो सकती है। मेजॉरिटी में आप देखोगे जब लगातार आप फोर्स लगाते जाओगे तो ये जो ऊपर उठा इसी को बोला जाता है माउंटेन्स। यानी कि सिंपल शब्दों में अपन कहें तो जो माउंटेन्स इस तरीके से बने उससे कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। जब जो
दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के आसपास आई और इसकी वजह से जो ऊपर उठा माउंटेन उसे बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। अब यदि अपन इसको दूसरे व्यू से समझते हैं तो ये जो इंडियन प्लेट है ये लगातार साउथ से नॉर्थ की तरफ आते रही एंड दिस इज द प्लेट यूरेशियन प्लेट जो अपनी प्लेस में स्टैटिक होल्ड करती रही। जब दोनों प्लेट का कॉलिजन हुआ तो इंडियन प्लेट आप देखेंगे यहां से सबडक्ट होने लग गई और जो सबडक्शन के अलोंग फोल्ड माउंटेन बना, यहां पर जो बनेगा उसी को अपन कहते हैं हिमालयास। जस्ट हैव अ लुक, जैसे जैसे सबडक्शन हुआ यहां पर ये वाला पोर्शन ऊपर उठने लग गया एंड दिस केम टू बी नोन एज हिमालयास। तो ग्रेजुअली हिमालयास बिकेम द intermediate between the two plates, Eurasian plate as well as the Indian plate. Over south of the Himalayas we have the Indian plate and over the north we have the Tibetan plateau. लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, यहां पर सिर्फ एक पार्ट है। हिमालयास बनने के बाद भी आप देखोगे लगातार अभी भी सबडक्शन इंडियन प्लेट का होते जा रहा है। इस वजह से जस्ट हैव अ लुक एट दिस तिब्बतन रीजन जहां पर अभी भी प्रेशर पॉइंट क्रिएट होते जा रहा है बिकॉज इंडियन प्लेट कंटिन्यूज टू गेट सबमर्ज्ड। इस वजह से इन एरियाज में तिब्बत के एरिया में अभी भी प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है एंड दैट इज व्हाट रिलीजिंग एनर्जी अलोंग द ये जो अपन ने फॉल्ट जोन है वहां से एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी रिलीज को अपन कहते हैं अर्थक्वेक। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो इंडियन प्लेट अंदर सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के अलोंग। जब तक ये एनर्जी बेयर कर रहा है तब तक कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा है। एक पॉइंट के बाद जब वो एनर्जी बेयर नहीं कर पा रहा है, उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जा रहा है, तो द एनर्जी विच गेट्स रिलीज्ड थ्रू द फॉल्ट जोन्स या वीक जोन्स, जो एनर्जी रिलीज होती है इसे कहा जाता है अर्थक्वेक। दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक सिंपल शब्दों में। यदि अपन इस एरिया की बात करें तो ये एरिया क्ले से भरा हुआ है। क्ले यानी कि अपन सेडिमेंट से बोल सकते हैं ये एरिया भरा हुआ है। जब भी सेडिमेंट से एरिया भरा हुआ है, अपन ने पहले नेपाल अर्थक्वेक की भी बात करी थी, वहां पे काठमांडू वैली भी क्ले से भरी हुई है। ऐसे केस में होता क्या है, जो डीप पाइल ऑफ सेडिमेंट रहता है वो ऑसिलेशन के लिए वेव्स को ज्यादा एरिया दे देता है। इस वजह से डिस्ट्रक्शन यदि सेडिमेंट्री ज्यादा होता है तो ज्यादा होता है कंपेयर्ड, मान लीजिए बिल्कुल हार्ड रॉक रहता तो वो एनर्जी को ऑसिलेट होने नहीं देता। इस वजह से आप देखोगे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी है वहां पर आप देखोगे यदि अर्थक्वेक आता है तो बिकॉज वो सेडिमेंट्री है वहां पर उसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दैट ऑकरिंग इन पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। दिस इज द बेसिक जोन। तो जो अपन ने बताया सचर जोन जो अपन ने बात करी जहां पर इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट मिली, तो जो ये जो हिमालयास के अलोंग जो जोन है उसी को बोला जाता है सचर जोन। इसके अलावा अभी भी इंडियन प्लेट नीचे मूव कर रही है, इसी का इंपैक्ट है कि जो हिमालयास का जो स्ट्रक्चर बना है माइटी माउंटेन्स, अभी भी इनकी हाइट लगातार बढ़ते रह रही है एंड दिस रेगुलर सबडक्शन इज क्रिएटिंग प्रेशर। जो एनर्जी रिलीज होती है अलोंग द फॉल्ट्स, जब नेपाल के अलोंग फॉल्ट में एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेपाल में अर्थक्वेक रिस्पॉन्सिबल करता है। जब यूरेशियन साइड में होता है जो अपन ने फॉल्स देखे उनके अलोंग चाइना में अर्थक्वेक कॉज होता है। यही मैकेनिज्म से अलग अलग जगह अर्थक्वेक कॉज होता है। यदि अपन समझे ये क्या मतलब होता है इसका, तो विल लुक इनटू इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। क्या होता है सिंपल शब्दों में इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी? ध्यान से देखिएगा, ये एक स्टिक है, इस स्टिक को मैं जोर लगा रहा हूं, ये थोड़ा सा मुड़ रही है, देखिएगा ये मुड़ रही है, अभी ये टूट नहीं रही है, यानी कि ये स्टिक मेरा लोड बेयर कर रही है। एक पॉइंट तक आते तक ये स्टिक लोड बेयर करते रही, बट जब फोर्स इसके स्टिक का फोर्स इसके बेयर से ज्यादा हो गया तो ये टूट गई। दिस इज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि जब तक एनर्जी जो वेव्स की निकलती रहती हैं, रॉक्स बेयर करते रहते हैं, तब तक वो हल्का सा बेंड वेंड होते रहते हैं, अब्जॉर्व करते रहते हैं। लेकिन जहां पर उनका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है वो रॉक्स फॉल्ट प्लेन से एनर्जी रिलीज कर देते हैं, जिसे अपन अर्थक्वेक के टर्म्स में बोलते हैं। इसको बोला जाता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। यानी कि जब तक रॉक्स का जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है, सपोज दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रॉक ऑफ बेयरिंग स्ट्रेस,
तो थ्रेशोल्ड लिमिट के पहले तक जो रॉक रहता है इलास्टिक की तरह एक्ट करता है, फिर जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है वो टूट जाता है और यहां पर इस लिमिट पर अर्थक्वेक कॉज हो जाता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ अर्थक्वेक, मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक। इसके अलावा थोड़ा सा यदि अपन प्लेट टेक्टोनिक्स में जाते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कुछ मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है एंड अदर माइनर प्लेट्स। तो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट, ये मेजर प्लेट्स हैं। और इनके अलावा जो बाकी प्लेट्स हैं वो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, उन्हें माइनर प्लेट्स कहते हैं। माइनर प्लेट्स बहुत सारी हैं, लगातार डिस्कवर हो रही हैं, बट दिस आर द फ्यू दैट आर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज। तो एटलीस्ट इनके नाम फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, पर्टिकुलरली यदि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनका नाम जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि कोकोस प्लेट यदि आप देखेंगे तो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन नाज़का प्लेट एंड, यदि एक्चुअली देखेंगे तो साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में सैंडविच है। सिमिलरली कोकोस प्लेट इज बिटवीन दो, ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार मैच द कॉलम आ जाता है। बाकी सारी प्लेट में कोई दिक्कत नहीं है, यही 2 प्लेट होंगी जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अरेबियन प्लेट आप जानते हैं कि ऑब्वियसली वो अरेबिया में होगी, फिलीपींस प्लेट जानते हैं, और बहुत छोटी छोटी प्लेट सब और आ चुकी हैं, बट उनका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कम रोल है। इसके अलावा यदि अपन अर्थक्वेक के लिए स्केल देखें तो 2 मेजर स्केल हैं, एक है मर्केली स्केल और एक है रिच्टर स्केल। जो नॉर्मली जैसे अपन बोलते हैं अर्थक्वेक 6.2, 4.8 इस तरीके का, वो होता है रिच्टर स्केल। उसमें दिखाता है मैग्नीट्यूड, मतलब कितना एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी निकली, ये दिखाता है एनर्जी कितनी निकली। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिच्टर स्केल। ये जो रहती है 1 से 10 के बीच में, यानी कि यदि 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा तो वो सबसे ज्यादा होगा, 1 का मिनिमम होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यहां पर जो रहता है ये लॉगैरिथमिक स्केल रहती है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक और 7 का अर्थक्वेक और 5, यदि 5 और 6 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो कम रहेगा कंपेयर टू 6, 7। जो ई का ग्राफ जाता है लॉगरिथम का, वो ऐसे लगातार बढ़ता है। इस वजह से 6 से 7 जब करोगे जंप तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली 4 से 5 बढ़ोगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा। लॉग स्केल का जो लॉग का ग्राफ है, जो मैथ्स बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बस आप इतना याद रखिए लॉगरिथमिक ग्राफ है। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो एनर्जी रिलीज की जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हर यूनिट के बढ़ने से। इसके अलावा एक स्केल है मर्केली स्केल, जो इंटेंसिटी को मेजर करता है। यानी कि मान लीजिए 2 जगह पर अर्थक्वेक आया, एक जगह आया, ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जैसे कि मान लो दिल्ली जैसी सिटी है जहां पर 11,000 लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। वहीं मान लो ये एक वीराना इलाका है, डेजर्ट इलाका है, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड 4 लोग ही रह रहे हैं, कोई बिल्डिंग भी नहीं है। तो यदि यहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड डैमेज होगा। वहीं पर दिल्ली में 8 मैग्नीट्यूड का आया तो शायद पूरी दिल्ली को ही खत्म कर दे। यानी कि ये स्केल, मर्केली स्केल, ये दिखाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज उसको रेटिंग देता है 1 से लेकर 12, यानी कि 12 जो होगा ज्यादा डैमेज होगा। और इस तरीके से सबसे पहले वहां पर जाके ऑब्जर्व किया जाएगा कितना ज्यादा डैमेज हुआ है और उस डैमेज के बेसिस में एक रेटिंग दी जाएगी। This is the basic difference between Mercalli scale as well as the Richter scale. This is a magnitude and this is an intensity based scale. यदि अपन इसके अलावा सेस्मिक जोन्स की बात करते हैं तो सेस्मिक जोन्स क्या होता है, हर कंट्री नॉर्मली क्या करता है कि एरिया वाइज डिवाइड करता है कंट्री को कि वहां पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस बेसिस में करता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि पास्ट में इस एरिया में कितने अर्थक्वेक्स आए हैं, वहां की जियोलॉजी और टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी कैसी है, क्या वहां अर्थक्वेक आने की संभावना है, एंड फाइनली रिस्क कितनी है। इन सब बेसिस में इंडिया में बीआईएस ने ये सेस्मिक जोन्स ऑफ अर्थक्वेक का मैप दिया है। यदि आप देखो इंडिया में सेस्मिक जोन्स पहले 5 हुआ करते थे, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बट हुआ क्या,
1 और 2 को लेटर ऑन मर्ज कर दिया गया और अब कोई भी 1 डिग्री का नहीं है। तो यदि आप पुरानी एनसीईआरटीज फॉलो करते हैं तो हो सकता है 5 जोन ऑफ अर्थक्वेक सेस्मिक जोन्स मिलेगा, उसको करेक्ट करके 1 एंड 2 को एक में मर्ज कर लीजिए, वो 2 हो गया है बिकॉज दैट हैज बीन अमेंडेड। 5th जोन जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है टू द हजार्ड्स। इस वजह से आप देखेंगे जो मेजर हॉटस्पॉट्स हैं हिमालयन बेल्ट के, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, नेपाल के बाजू में एंड हिमालयन स्टेट्स, यहाँ पर 5th जोन है। इसके अलावा कच्छ में रेगुलर अर्थक्वेक्स आए हैं। ये कुछ जोन जोन 5 के हैं। जोन 5 के करस्पॉन्डिंग जो आसपास का रीजन है वो जोन 4 है। नॉर्मली आप देखोगे हिमालयन बेल्ट जो है जोन 4 में, इंक्लूडिंग यदि आप देखोगे द कैपिटल सिटी ऑफ अ कंट्री इज आल्सो इन जोन 4। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कुछ टर्म्स जो अर्थक्वेक से रिलेटेड हैं, सबसे पहले ऐसा पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होती है। जब अपन ने ये स्टिक तोड़ा तो ये स्टिक तोड़ने पर जिस पॉइंट पर ये टूटा और एनर्जी रिलीज की गई उसको बोला जाता है फोकस। और इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट वर्टिकली अबव जो सरफेस पे पॉइंट है वो है एपिसेंटर में। यानी कि सिंपल सी बात करें, एपिसेंटर पर मैक्सिमम और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का इंपैक्ट फील होगा। दैट इज व्हाट इट इज। तो जब वेव्स यहां से रेडिएट होंगी, अर्थक्वेक वेव्स सबसे पहले एपिसेंटर में पहुंचेंगी, मिनिमम यहां तक डाई आउट होंगी और इस तरीके से ये होगा। जिस सरफेस के अलोंग जो ब्रेक हुआ है या एनर्जी रिलीज हुई है उसे बोलते हैं फॉल्ट प्लेन, जो अभी अपन ने देखा था। फाइनली यदि अपन बात करें, जो वेव्स भी होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं, एक सरफेस वेव्स होती हैं। यदि अपन देखें, बॉडी वेव्स वो होती हैं जहां से निकला फोकस से जो वेव्स रेडिएट हुई, जैसे दिस इज द अर्थ, ये ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर, सरफेस में जो रहता है, नीचे फोकस, यहां से वेव्स निकली। तो ये जो वेव्स निकली इन्हें बोला जाता है बॉडी वेव्स। ये दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। एंड सरफेस वेव्स, जब बॉडी वेव्स सरफेस पे आकर पहुंच जाती हैं और रिएक्ट करती हैं, उन्हें बोला जाता है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स आर द वन दैट कॉज मैक्सिमम डैमेज। दिस इज ऑल अबाउट अर्थक्वेक। बहुत ही इन डेप्थ मैंने आपको कराया है। आई होप यू विल बी एबल टू डिकोड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थक्वेक। एक और टॉपिक बचता है जो किन एरियाज में ऑकर करता है अर्थक्वेक, विच विल बी डीलिंग सेपरेटली जब अपन ज्योग्राफी का कोर्स करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।